जय हो। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो और क्या दे दो, वाणी में शक्ति दे दो, अपना ध्यान दे दो, अपने नाम का जप दे दो और क्या दे दो कि वो जाम दे दो जो कभी ना उतरे। अरे भैया क्या पीते हो, शराब? ये संसार की शराब का नशा तो ऐसा है कि सुबह पियो तो शाम को उतर जाएगा और शाम को पियो तो सुबह उतर जाएगा। एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता, एक बार अगर चढ़ जाए तो कभी उतर नहीं सकता। वो कौन सा नशा है जो कभी नहीं उतरता? वो भगवान की भक्ति का नशा है। क्या किसी को चढ़ा है ये नशा? हां चढ़ा है। किसे चढ़ा है? कि मीराबाई को चढ़ा है, कर्माबाई को चढ़ा है, सक्कूबाई को चढ़ा है, तुलसीदास कबीर को चढ़ा है। और इनको एक बार भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा तो उतरा ही नहीं, परमात्मा के धाम चले गए। और जब तक परमात्मा की भक्ति का नशा नहीं चढ़ा है तब तक ही संसार के नशे अच्छे लगते हैं। एक बार भगवान की भक्ति का नशा चस्का लग जाए, चस्का ना, तो सारे संसार के नशे फीके हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जिसने देखा है वही जाने, जिसने देखा वही जाने, जिसने देखा नहीं वो क्या जाने। इसलिए भगवान की भक्ति का नशा पी करके तो देखो, आनंद हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इस संसार के नशे तो ऐसे हैं, उतरने और चढ़ने वाले हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का नशा ऐसा है कि एक बार अगर चढ़ जाता है तो कभी नहीं उतरता, कभी नहीं उतरता, जीवन सफल हो जाता है। आज ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु अपनी भक्ति दे दो, अपने भक्तों का संग दे दो। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुमने मेरी बहुत भक्ति करी, छोटी सी अवस्था में 6 महीने में तुमने मेरा दर्शन पाया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ऐसा लोक देता हूं जिसको अभी तक किसी योगी और तपस्वी ने भी प्राप्त नहीं किया। वो ध्रुव लोक है जिसके चारों ओर पास सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं और वो लोक तो उसको प्राप्त होगा, ध्रुव लोक। और बेटा तूने, तेरे मन में एक कामना थी। क्या कामना थी? कि राज मिले। राज की कामना थी, इसने जा 36,000 साल का तू राज करेगा और उसके बाद तू ध्रुव लोक को प्राप्त करेगा। भगवान ऐसा कहकर के और धाम की पधार गए, अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी बड़े दुखी हो गए। हाय हाय, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी और तपस्वी तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। और मैंने उस परमात्मा को 6 महीने में उसका दर्शन पाया, लेकिन इस कामना ने परमात्मा से दूर कर दिया, राज की कामना। भगवान आए और चले गए, नहीं तो आज परमात्मा के साथ चला जाता। ये कामना ही तो पाप कराती है, कामना ही तो भगवान से दूर रखती है। परम सद्य स्वामी जी महाराज के अंतिम प्रवचन में यही तो स्वामी जी ने बताया। एक संत की वसित पुस्तक है, उसमें लिखा है प्रवचन, अंतिम प्रवचन, कि अगर मनुष्य कामना रहित हो जाए, कामना रहित, तो कहते हैं कि हमारी स्थिति परमात्मा में है, इसका हमें अनुभव हो जाएगा। विहाय कामान सर्वान पुमास, कहते हैं कामना ममता स्प्रिया रहित हो गया, ममता रहित हो जाता है, काम रहित हो जाता है, तो ऐसा ब्राह्म स्थिति पाते है, उसकी ब्रह्म स्थिति होती है। ब्रह्म में जो कामना ममता अहंकार और स्प्रिया माने आवश्यकता भी नहीं चाहता है, आवश्यकता से भी उपराम है, उसकी ब्रह्म में स्थिति है। कामना ही पाप कराती है। और कामना किसको कहते हैं? कामना। कामना ना तो जड़ में होती है, ना कामना चेतन में होती है, ना जड़ में कामना चेतन में। कामना जड़ चेतन के संबंध में होती है। जब संबंध होगा तो कामना होगी। जैसे कि आप एक ध्यान से छोटी सी बात बताऊं, सीधे होके बैठो, छोटी सी बात बताऊं कि एक लड़का है, कुआरा है, सुनो 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 ध्यान से, चौकी बात, बहुत चौकी। एक लड़का है, कुआरा है, उसकी शादी नहीं हुई, कोई इच्छा नहीं, कोई लाना नहीं, कोई ले जाना नहीं, मौज मस्ती से अपने स्वतंत्र रहता है।
लेकिन अब उसकी शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई, और पत्नी आ गई तो अब वो दुकान पे, बाजार में जाता है, दुकान पे, कपड़े वाले की दुकान पे, और कहता है, अरे भैया, दुकानदार से कहता है, अरे भैया हमारे को एक साड़ी दे दो, साड़ी साड़ी। दुकानदार कहता, क्या करोगे साड़ी को, तुम पहनोगे क्या? कि नहीं नहीं, हम नहीं पहनेंगे, हमारे घर में पहनेगी। साड़ी तो पहनेगी पत्नी, और आवश्यकता किसको हो रही है? पति को। अब जब तक पत्नी से संबंध नहीं था, कोई शादी नहीं, तो साड़ी की आवश्यकता थी क्या, कामना थी क्या? अब पत्नी आ गई, संबंध जुड़ गया, तो साड़ी की कामना हो गई। तो ऐसी जब तक संबंध नहीं था तो कोई कामना नहीं थी, और संबंध जुड़ गया तो कामना हो गई। संबंध विच्छेद हो जाए तो अपने आप की परिपूर्णता हो जाएगी। कोई कामना, अभाव में कामना, शरीर संसार में अभाव है, आत्मा तो परिपूर्ण है, उसमें कोई अभाव है नहीं। ये कामना, ये ज्ञान हो जाए, ज्ञान से कामना छूट जाए, कामना की पूर्ति नहीं होती, निवृत्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, हाय हाय, मैं कामना के चक्कर में पड़ गया और भगवान मुझसे अलग हो गए। भगवान से अलग करने वाली ये कामना है, कामना छोड़ दो। चाहा चोरी रामदास, सब नीचन से नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाहना होती बीच। अगर चाहना नहीं होती, कामना नहीं होती, तो ब्रह्म है, ब्रह्म के समान है, ब्रह्म ही के अंश ब्रह्म ही तो है। इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी विचार करते हैं, दुखी हो गए, अपने राज को लौटे। पिता ने स्वागत किया। ध्रुव जी ने आकर सबसे पहले अपनी माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, और राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। मेरा बेटा दर्शन भगवान का करके आया है। खूब उत्सव मनाया, बड़े आनंद से रहते हैं। कुछ बड़े हो गए ध्रुव जी, तो राजा ने विचार किया, बेटा जवान हो गया, अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी छोड़ करके और उत्तानपाद जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। एक दिन की भाई ध्रुव जी के भाई उत्तम माता के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। जंगल में यक्षों के साथ झगड़ा हो गया और वह मारे गए। ध्रुव जी को पता लगा, ध्रुव ने सेना तैयार करी, युद्ध किया यक्षों के साथ में। यक्षों ने बड़ी माया चलाई, तो ध्रुव जी ने क्या किया, अपना नारायण अस्त्र उठा लिया और चलाना चाहते थे। मनु जी ने आके रोका, ये क्या कर रहे हो? अरे एक के लिए अनेक की हत्या, राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने भाई के ऊपर बड़ा प्रेम था, लेकिन तुम ये नहीं सोचते तुमने एक भाई के लिए कितने यक्षों की हत्या कर डाली। इस शरीर, इस जड़ शरीर को आत्मा मान करके इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा कर देना सज्जनों का काम नहीं, साधुओं का काम नहीं, तो दुर्जनों का काम है। तुम भगवान के प्यारे भक्त हो, तुमको ये काम सुहाता नहीं, सब पे दया करो, यही तुमको सुहाता है। समझाया, उनको समझ में आ गई। कुबेर जी आए, मित्रता हो गई, और उसके बाद अपने घर चले आए। ध्रुव जी ने विचार किया कि अब हम भी काफी राज करते समय हो गया, बेटा जमान हो गया, अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी देकर के ध्रुव जी बद्रिक का आश्रम को चले गए, और वहां जाकर के गंगा के किनारे पे जाकर के भगवान का भजन करते 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 समय बीत गया। और देखते देखते क्या हुआ, भगवान के पार्षद उनके पास में विमान लेके प्रकट हो गए कि ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही भगवान में लग गए, तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसमें भगवान की भक्ति बचपन से करो, और बचपन में बड़ी अच्छी भक्ति होती है। छोटे बच्चों को भगवान में जरूर लगाना चाहिए। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा महाराज हुए, उनमें महाराज अंग हुए। अंग का पुत्र बैन था, और बैन बड़ा दुष्ट था। पिता तो राजा है और बेटा दुष्ट, प्रजा को दुख देने वाला हो गया, सताता, दुख देता, बच्चों को उठा के कुएं में डाल देता, किसी के मकान में आग लगा देता, चोरी डाका कर देता। प्रजा ने आकर के शिकायत करी, महाराज आपका बेटा तो हमें बड़ो दुख देवे। पुत्र की बात को सुनकर के पिता को बड़ा दुख होता है। शिकायत सुनकर तो हो गई पिता को दुख। रात को नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, इधर से इधर, इधर से इधर करवट ले रहे हैं। क्या करूं, ऐसा बेटा, मैं राजा बेटा, दुख देवे प्रजा को, कहां चला जाऊं। मानता एक है नहीं। रात को नींद नहीं आई, सोचा के ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं नहीं होऊंगा, ना सुनना पड़ेगा। अपना सब छोड़ छाड़ के राजपाट रात्रि में निकल गए महाराज अंग जंगल में, और भगवान के भजन में लग गई। समझ में आ रही है कि नहीं? कथा समझ में आ रही है?
एकदम क्रम से सुनते रहना, क्रम से ध्यान दे करके एकदम। जंगल में चले गए, अब राजगद्दी खाली हो गई, राजा कोई है नहीं गद्दी पर। अब राजा जिस गद्दी पर नहीं हो तो उस राज्य में चोर डकैत बदमाश पैदा हो जाते हैं, शासन तो किसी का ही नहीं, मनमानी करते हैं। महात्माओं को चिंता, राजगद्दी पे राजा का होना बहुत जरूरी है, किसे बनाए राजा? चलो इस बहन को ही बना दो, है तो बहुत दुष्ट है लेकिन बना दो। सारे महात्माओं ने विचार करके उस बहन को राजगद्दी पर बैठा के राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। लेकिन जब राजा बन गया तो उसे बड़ा अभिमान हो गया। चोर डकैत बदमाश तो कम हो गए उसके भय से, लेकिन उसने क्या कहा कि कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं हूं, मैं, मेरी पूजा करो। यज्ञ बंद करती है, ब्राह्मणों की, देवताओं की पूजा बंद करती, भगवान के मंदिर में पूजा बंद कराती। कोई भगवान नहीं, कोई विष्णु, कोई नारायण नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, मेरी पूजा करो, सब मुझ में वास करते हैं। अब तो महाराज महात्माओं को फिर चिंता हुई कि अगर देवताओं का यज्ञ नहीं होगा, भगवान की पूजा नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो प्रजा सुखी नहीं होगी, दुखी हो जाएगी। सारे महात्मा मिलकर के बहन के पास आए और आकर के समझाया, अरे राजन ध्यान से हमारी बात सुनो, ध्यान से। क्या राजन, यदि मनुष्य मनवाणी स्त्री से धर्म का पालन करता है तो कहते हैं लोकों की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम भाव से धर्म का पालन करता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। राजन हमारी बात सुनो, तुम्हारे राज्य में देवताओं की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी, ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होगी, प्रकृति प्रसन्न होगी, बारिश होगी, अन्न होगा, प्रजा का पालन होगा, सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। इसलिए हमारी बात मानो, पूजा होने दो, देवताओं के यज्ञ होने दो, इसी में आपका भला है। जिसकी प्रजा सुखी होती है उस राजा की यश और कीर्ति लोक और परलोक दोनों में होती है। ऐसे समझाया तो महाराज आंखें लाल हो गई उस बहन की और बोला, अरे मूर्खो, तुम क्या समझ रहे हो? कहते हो अधर्म में धर्म बुद्धि कर रखी है तुमने। मैं राजा हूं, राजा, और राजा के अंदर सबका वास है। ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र वायु कुबेर सब मुझ में वास करते हैं। मेरी पूजा करोगे, सबकी पूजा है, मेरी पूजा तुम करते हो तो करो, नहीं तो तुम्हारी पूजा मैं कर दूंगा। क्या कर देगा? ये तो भैया मार देगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये तो मैं कहा है, एक बात कहते हैं कि लातों के भूत और बातों से नहीं मानते हैं। इसको बातों से समझाएंगे नहीं मानेगा। अब तो बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। महात्मा को आ गया गुस्सा, आया क्रोध सारे महात्माओं को, हमारी बात ही नहीं मानता है और बड़ी अकड़ दिखाता है, बड़ा अभिमान करता है, भगवान की पूजा बंद करा दी। मगर महात्मा को आया गुस्सा, एक हुंकार लगाई जोर से, महाराज वो ऊपर बैठा धड़ाम से नीचे गिर गया और मर गया, उसके प्राण ही निकल गए। अब महात्मा देखे ये तो मर गया, अब क्या करें, ये तो मर गया, अब राजगद्दी पे कौन बैठेगा, अब किसे बैठाएं? महात्माओं को चिंता हुई, उसकी जंघाओं को मथा, उसकी जंघाओं में से एक काला काला बौना पुरुष प्रकट हुआ। उससे कहा निषीद, निषीद माने बैठ जा, निषीद का निषाद जाति वहां से बनी। और कहते हैं काला काला पुरुष बैठ गया, उसकी भुजाओं को मथा, एक भुजा से कहते हैं स्त्री और एक भुजा से पुरुष निकला। वही लक्ष्मी नारायण के अवतार माता अर्ची और भगवान पत्थू जी हो गए। पत्थू भगवान की। पत्थू जी को राजगद्दी पर बैठा करके राज तिलक किया। सारी प्रजा ने आकर के शिकायत करी कि महाराज आपकी ये पृथ्वी जो है हमारे को अन्न नहीं देती, हम सब भूखे मर रहे हैं, हम सब दुखी हो रहे हैं। महाराज पत्थू को क्रोध आया कि देवताओं के यज्ञ में भाग तो लेती है और पृथ्वी अन्न नहीं देती। हाथ में धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के पीछे दौड़े, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर के भागी, चारों ओर दिशाओं में भागी, कहीं रक्षा करने को नहीं मिली। लौट करके आकर के चरणों में गिर गई और बोली कि महाराज पृथु आप तो हमारे रक्षक हैं, आज मारने क्यों दौड़े हो? धर्म तो यह कहता है कि कभी किसी भी पुरुष को
किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप वीर हो, क्षत्रिय बलवान योद्धा हो, और एक स्त्री के ऊपर आप धनुष्बाण लेकर के दौड़ रहे हो मारने के लिए, ये आपको शोभा नहीं देता। भैया जी एक बात कहूं, कह दूं, सीधे होके बैठो। बात यह है कि धर्म की बात यह है कि कभी भी अपने घर में या कहीं भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री को मारना नहीं चाहिए। जिस घर में स्त्री रोती है, पिटती है, उस घर की लक्ष्मी चली जाती है, घर में अशांति अमंगल होता है। क्यों मारते हो भैया? क्यों मारो? मारो मत। ठीक है, कोई गलती हो गई, कोई काम खराब हो गया, कोई और सजा दे दो, लेकिन मारना अच्छी बात नहीं। भीष्म पितामह ने देखो क्या किया, शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाया, बाणों की सैया पे सो गए, लेकिन बाण शिखंडी पे नहीं चलाया, क्योंकि जानते थे कि वो पूर्व जन्म में स्त्री था, उसे अभी भी स्त्री मानते थे। तो क्षत्रिय वीर योद्धा का धर्म यही कहता है कि मर्द को स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप योद्धा हो, बलवान हो, मुझ पर हाथ उठाते शोभा नहीं देता। आखिर क्या बात है कि हमारी पृथ्वी तो अन्न नहीं देती प्रजा को? कि महाराज जब पाप बढ़ता है, अन्याय दुराचार बढ़ता है, तो छिपा लेती हूं। आप धर्मात्मा राजा हो, मैं गाय के रूप में खड़ी हूं, मेरे को दूलो, सारे धान्य प्रकट हो जाएंगे। ऐसे जब कहा तो पृथु जी ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर के पृथ्वी को दू लिया, समस्त धान्य को दू लिया, और पृथ्वी ने कहा कि मैं ऊंची नीची हूं, मेरे को समतल में लाओ। शक्ति से समतल में किया, हल चलाया, बीज बोया, बारिश हुई, फसल हुई, चारों ओर हरियाली छा गई, चारों ओर आनंद छा गया। गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती आदि छाई। महाराज पृथु जी ने, और महाराज कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ किए, करना चाहते थे, 99 कर दिए, 100वां करना जा रहे थे, तो उसी समय इंद्र आया, उनके घोड़े को चुरा करके ले गया। अत्रि जी ने पहचाना कि घोड़ा ले जा रहा है, तो हमारा इंद्र पकड़ो। विजितास उनका पृथु का पुत्र पीछा करता है, वो पाखंड करके तरह तरह के रूप बना के छिपने लगा। महाराज पृथु जी ने कहा कि मैं इसको पकड़ के लाता हूं, भी मार दूंगा। ब्राह्मण बोले कि महाराज एक बात सुनो, पूजा में बैठे, यज्ञ में बैठे, अनुष्ठान में बैठे किसी भी यजमान को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। यज्ञ में बैठकर क्रोध करने से, पूजा में बैठने से क्रोध करने से, अनुष्ठान में बैठकर क्रोध करने से वो यज्ञ अनुष्ठान पूजा सफल नहीं होती है। आप चिंता ना करो, मैं भस्म कर दूंगा। ब्राह्मण कहते हम उसको अपने मंत्र से भस्म कर देंगे, कि कर दो। भस्म करने के लिए यज्ञ में आहुतियां डालने लगे। ब्रह्मा जी ने आके रोक दिया, ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम्हारे 99 यज्ञ से भगवान प्रसन्न है, रोक दिया। और जब पृथु जी मान गए, तो भगवान देखते देखते क्या कि इंद्र को साथ लेकर के यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, और भगवान को देख करके भगवान प्रकट हो गए, और भगवान को देख करके प्रणाम किया। पृथु जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और पृथु जी भगवान की स्तुति गाते हैं। और भगवान की स्तुति गाते हुए क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग का सुख चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न संपत्ति चाहिए, मुझे तो केवल इतना चाहिए कि मैं आपसे केवल 10,000 कान मांगता हूं। कितने कान? पृथु जी भगवान से कितने कान मांग रहे हैं? 10,000। भगवान कह रहे हैं 10,000 कान कहां रखोगे भैया जी? 2 कानों से तो इतना गिरा पड़ा है, 10,000 तो बहुत होते हैं। तो 10,000 का अर्थ क्या है? पृथु जी कहना चाहते हैं कि जो शक्ति 10,000 कानों में है, वो शक्ति मेरे दोनों कानों में आ जाए, मैं आपकी कथा सुनकर के उसका आनंद लूंगा। देखिए देखिए कितनी सुंदर बात है कि हम तो 2 कान से भी कथा सुन करके सुनना नहीं चाहते,
और पृथु जी का कितना बड़ा भाव है कि कथा सुनने के लिए, भगवान की चर्चा सुनने के लिए 10,000 कान मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, पृथु जी मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तुम्हें मेरी भक्ति मेरा प्रेम सदा ही प्राप्त रहेगा, ऐसा कह करके चले गए। और उसके बाद में कहते हैं, महाराज पृथु जी ने अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे थे। सनकादि महाराज आए और सनकादि महाराज का सत्संग पृथु जी ने किया, और जब सत्संग किया सनकादि का तो उन्हें वैराग हो गया। और ऐसा वैराग हुआ कि सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके और पृथु जी अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में आकर के भगवान के भजन करने के लिए बैठ गए। और भजन करते 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 क्या हुआ, एक दिन की बात, और महाराज पृथु जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते 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 अपने प्राणों को चढ़ाया, 10वें द्वार से निकल गए। पत्नी ने अपने पति के सिर को छू करके देखा तो प्राण नहीं, शांत है। रोने लगी, हाय पति का शरीर शांत हो गया। लकड़ी की चिता बना के नदी में स्नान करके पति की चिता में आप भी जाकर के बैठ गई और आग लगा के चिता में बैठी। पहले माताएं अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी, और इतनी पति व धर्म के पालन में शक्ति होती थी कि अग्नि उनको पीड़ा नहीं देती थी, और खुशी खुशी हंसते हंसते पति के साथ सती होती थी। आज माता अर्ची अपने पति के साथ सती हो रही हैं, तो आकाश में देवियां कह रही हैं कि देखो माता अर्ची ने हम स्त्री की कीर्ति को कैसा सुंदर बढ़ाया है, कैसा सुंदर बनाया है कि अपने पति के साथ सती होकर के स्त्री की कीर्ति को बढ़ा दिया है। ये देखकर के सारी देवियां जोर से दुंदुबियां बजा रही हैं, फूलों की बजकार कर रही हैं, और अर्ची माता की जय, अर्ची माता की जय। इस प्रकार से महाराज पृथु जी की एक कथा, माता अर्ची अपने पति को पति लोक को प्राप्त करती है। और महाराज पृथु जी के ही वंश में कौन राजा हुए, प्राचीन वर्री हुए। प्राचीन वर्री के 10 बेटा थे, जिनका नाम था प्रचेतागढ़। पिता ने कहा कि बेटा प्रचेतागढ़ जाओ, पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ और भगवान का भजन करो, तपस्या करो। प्रचेतागढ़ पश्चिम दिशा की ओर आए, एक सरोवर में स्नान किया और मन शुद्ध हो गया। भगवान शंकर ने उनको वहां प्रकट हुए और पूछा, अरे प्रचेतागढ़ो, तुम इस सरोवर के किनारे क्यों आए हो? कहा, महाराज हम भगवान विष्णु का भजन करने आए हैं। राम राम राम। भजन तुम जानते हो कैसे किया जाता है विष्णु का भजन? कि हमें तो कोई बेरो नहीं, कोई ठा नहीं। ठीक है, हम बताते हैं। तब भगवान शंकर ने प्रचेतागढ़ों को भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा स्तोत्र सुनाया और बता करके चले गए। और प्रचेतागढ़ पानी के अंदर बैठ करके भगवान नारायण का भजन करने लगे। वो तो भजन कर रहे हैं और इधर प्राचीन वर्षी क्या कर रहे हैं, महाराज बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में पशु की बलि चढ़ा रहे हैं, काट काट के पशु की बलि चढ़ाती है। ये देखकर के नारद जी को अच्छा नहीं लगा। देखो देखो कितनी हत्या कर डाली इन्होंने। दौड़े दौड़े आए और आकर के कहा, अरे प्राचीन वर्णी क्या कर रहे हो? जिन जीवों को तुमने मारा है, क्या किसी जीव की हत्या करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होए। जैसा करोगे वैसा भरना भी पड़ेगा। देखो देखो जिन जीवों की तुमने हत्या करी है वो जीव आकाश में देखो लोहे के सींग लेकर के खड़े हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम मरकर वहां जाओगे तो वो लोहे के सींगों से तुमको मारेंगे। तुमने अज्ञान में आकर के कितनी जीवों की हत्या कर दी, बहुत बुरा किया है। अब मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं कि जीव किस प्रकार से पाप में लग जाता है अज्ञान और बुद्धि का संग करके। मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। अब नारद जी महाराज प्राचीन वर्णी को एक इतिहास सुना रहे हैं, उससे ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं कि पूर्व काल में प्रंजन नाम का एक यशस्वी राजा था और प्रंजन का मित्र था अभिज्ञात। याद रखना नाम, याद रखना नाम, बीच में पूछ भी सकते हैं हम। प्रंजन था, प्रंजन का मित्र था अभिज्ञात। प्रंजन को सुख की बड़ी लालसा थी और अपने मित्र के साथ हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में आया और उस
खंड में आकर के भारतवर्ष में उसने 9 द्वारों का एक नगर देखा और सुख की लालसा तो थी, अपने मित्र को तो उस प्रंजन ने छोड़ दिया और उस नगर के अंदर चला गया। 9 द्वारों के नगर के अंदर क्या देखा? सुंदर बाग है, बगीचा है, परकोटे हैं, भोग सुख आराम की बड़ी सुख सामग्री है। किसके अंदर? 9 द्वारों के नगर के अंदर। और क्या देखा कि 5 फन वाला एक सांप खड़ा है और उस नगर की रक्षा कर रहा है। और क्या देखा? उस नगर के अंदर कहते हैं कि एक बगीचा है और उस बगीचे के अंदर एक सुंदर स्त्री है, हाथ में फूल लेकर के घूम रही है और उसके साथ में बहुत से सेवक और सेविकाएं उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। पुरंजन ने उस स्त्री को देखा और देखकर के उसकी सुंदरता में आसक्त हो गया और उसके पास में आकर बोला, देवी तुम कौन हो? कहां से आ रही हो? थारो नाम क्या है? तुम कहां जन्मी, कहां पली, किसकी बेटी हो, कौन सा कुल, कौन सा गोत्र आदि पूछने लगा। उस स्त्री ने कहा कि मुझे अपने जन्म देने वाले का पता नहीं, मुझे अपने नाम का भी पता नहीं, कहां पली कहां बड़ी मुझे कोई पता नहीं, मुझे इतनी पता है कि बगीचे में खड़ी हूं कि बस ज्यादा पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कहो, कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, कर लो। ऐसे कह दिया और एक अनजान स्त्री जिसके पिता का पता नहीं, नाम का पता नहीं, और उसने उस स्त्री के साथ शादी कर ली जो बगीचे में मिली। और शादी कर ली तो क्या हुआ? इतना बड़ा भोग विलास में आसक्त हो गया कि गुलाम हो गया। महाराज गुलाम, माताएं तो होती हैं पतिव्रता और वो हो गया क्या क्या बोलते हैं, हाँ वो हो गया पत्नी व्रता। अब वो चलती है तो चलता है, खड़ी हो जाती है तो खड़ा हो जाता है, बैठती है तो बैठ जाता है, भोजन करती है तो करता है, और वो भोजन नहीं करती तो वो भी नहीं करता। हमारी पत्नी ने भोजन नहीं किया, हम क्यों करें? क्योंकि पत्नी व्रता तो ऐसी होती, पीछे पीछे चलता रहता, गुलाम हो गया। वो रोती है तो रोता है, हंसती है तो हंसता है। ऐसे करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए। महाराज बेटी बेटा पोती पोता हो गए, लेकिन स्त्री की आसक्ति नहीं छूटी, नगर की चिंता नहीं, अपने कल्याण की चिंता नहीं, और भोग विलास में लगा रहा, स्त्री की आसक्ति नहीं छूटी। इसी समय कहते हैं चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज थे, उनके पास 360 गंधर्वियां थी। उन्होंने विचार किया कि पुरंजन तो अब भोग विलास में लगा है, चलो इसके ऊपर आक्रमण कर दो, इसके राज को छीन लो। उन्होंने लेकर के सैनिकों को आक्रमण कर दिया चंडवेग ने। इतने में कहते हैं कि एक काल कन्या आई और उस काल कन्या ने भी आकर के आक्रमण कर दिया। चारों ओर से घिर गया पुरंजन, उसका नगर। पुरंजन पूरी घिर गई। तो अब वो सोच रहा है कि अब मैं मारा जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? बेचारी कहां खाएगी, कहां पिएगी, कौन इसको पानी भर के पिलाएगा, कौन इसके रोटी बना के खिलाएगा, कौन इसकी सेवा करेगा, देख रेख कौन करेगा? ऐसे सोच रहा था और युद्ध करते 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 स्त्री की आसक्ति में मर गया। और कहा है अंतमति सो गति, अंत में जो मति होती है सोई गति होती है।